हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवॉन्क्स। बच्चों, आप लोगों को पता है कि CUET UG का आंसर की रिलीज़ हो गया है। हम लोगों ने आपको डिटेल्ड वीडियोस प्रोवाइड करी हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग मिस कर रहे हैं कि आपके साथ आपको उस आंसर की के साथ एक नोटिस भी प्रोवाइड किया गया है जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है जो आप मिस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उस पर ध्यान देना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी मेहनत से आपने CUET UG का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा, आप अपीयर हुए। तो अभी ज़रूरी है कि नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स को भी आप ऐसे मिसलीड ना करें और ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशन देखते हुए चले, तभी आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन कॉलेज, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, वहाँ पर जो आप कोर्स परस्यू करना चाहते हैं वो करने के लिए एबल हो पाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिस में क्या है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नोटिस 7 जुलाई को आया था और इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रखी है भाई कि आपके जो CUET UG एग्जामिनेशन हुआ था वो पेन एंड पेपर मोड पे कौन से डेट्स को हुआ था, राइट। और दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो फर्स्ट एग्ज़ाम था उनका 15th को वो री एग्जामिनेशन हुआ था बाद में भी, और इंग्लिश GT और आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये मेन आपके पेपर्स थे जो आपके दोबारा एग्ज़ाम लिए गए थे। वो सब मेंशन किया हुआ है। CBT मोड में कौन से दिन कौन से एग्जाम्स हुए थे वो सब मेंशन किया हुआ है, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी NTA की, यही वो वेबसाइट है जिस पे जाकर आप अभी आंसर की भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज exams.nta.ac.in। और यहाँ पर जाकर आपको अपना फ़ी पेमेंट के बारे में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इज योर फ़ी पेमेंट। अगर आपको चैलेंज करना है आंसर की, क्योंकि ऐसा बहुत बारी देखा गया है, हर साल होता है कि हम आंसर की को चैलेंज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिस पे हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। तो 2000 कि आपको भाई अगर ऐसा करना है, आंसर की को चैलेंज करना है, तो CBT मोड के लिए अगर आप कर रहे हैं तब भी 200 फीस है। और जब आपने पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड में जो भी अपने आंसर की रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड किए थे उसके बेसिस पे आप चैलेंज करना चाहते हैं तो दैट इज़ 200 फी। लेकिन आपको ध्यान किस बात पे देना है कि आपके पास 7 जुलाई को अगर ये स्टार्ट हुआ था डेट, तो 9 जुलाई, राइट, 9 जुलाई 5 PM तक ही आपके पास ये मौका है कि आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको डेट के साथ साथ टाइम भी देखना है कि आपको 5 PM शाम तक ही समय दिया गया है कि अगर आपको चैलेंज करना है आंसर की तो आप तभी तक कर सकते हैं। 5 PM के बाद अगर आपको फी सबमिशन में 1 घंटा लेट हो जाता है, दैट इज रिटन हियर, द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी मे बी मेड थ्रू डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू भी, और 9 जुलाई अप टू 6 PM, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अपना रेस कंसर्न कर दिया है कि भाई आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है अप टिल 9 जुलाई 5 PM, तो ठीक है। और उसके बाद फी सबमिशन सिर्फ आपका रह गया है तो वो आप 6 PM तक भी कर सकते हैं, राइट। उसे मान लिया जाएगा कि आपने रिस्पॉन्स रेज करा है, वो कंसीडर किया गया है NTA के द्वारा। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई कि यहाँ पर बोला गया है कि चैलेंजेस जो आपके हुए हैं रिकॉर्ड वो वहाँ पर 5 PM तक देखे जाएंगे। लेकिन अब अगर आपके सामने आंसर की नहीं खुल रही है, राइट, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है जिसके थ्रू आपके आंसर की आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है, अपना कंसर्न रेज करना है। और कंसर्न रेज करने के लिए या आपको ईमेल ID दिया गया है जो है rescuetug@nta.ac.in, ठीक है। तो आपके पास अगर आंसर की रिस्पॉन्स आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो प्लीज़ राइट डाउन अ मेल ऑन दिस ईमेल ID। आपको ये प्रोवाइड किया गया है पब्लिक नोटिस के थ्रू, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस को देखते हुए कि भाई ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आपका यहाँ पर ये भी प्रोवाइड किया गया है आपको Gmail, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आपको ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है कि इफ़ द ग्रीवेंस इज जेन्युइन, मतलब 30 जून तक NTA के अपोजिशन में, मतलब कि भाई हमारा पेपर सही टाइम पे नहीं हुआ, हमें सही वो नहीं मिला, प्रॉपर टाइम नहीं मिला, आंसर शीट्स हमसे जल्दी ले ली गई, रिस्पॉन्स शीट नहीं मिली हमें, या फिर कुछ भी ऐसा कंसर्न, पब्लिक ग्रीवेंसेस जो 30 जून तक NTA को सबमिट करे गए थे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्जामिनेशन, तो वो कंसीडर अगर करेगा, इफ द ग्रीवियंसेस इज जेन्युइन, द NTA कमिटेड टू रीडूइंग द एग्जाम्स, माइंड यू, रीडूइंग द एग्जाम्स फॉर दीज कैंडिडेट्स एट सिलेक्टेड सेंटर्स। मतलब जिन लोगों ने भी अपने रिस्पॉन्स सबमिट करे थे NTA को
सिर्फ उन्हीं बच्चों का रीडूइंग ऑफ एग्ज़ाम हो सकता है कब से कब तक, 15 से 19 जुलाई तक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्टेड सेंटर्स पे सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का रीडूइंग ऑफ एग्जामिनेशन भी पॉसिबल है। तो आप रेडी रहिए कि जिन भी लोगों ने ग्रीवेंसेस सबमिट करे थे, आपका एग्जामिनेशन दोबारा लिया जा सकता है, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी बच्चे मिस कर रहे थे, जो कि पब्लिक नोटिस में ऑलरेडी दिया गया है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर सीबीटी मोड में जो भी आपने पेपर्स दिए थे उसका प्रोसीजर दे रखा है पूरा, कि आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, राइट, उसका पूरा प्रोसीजर दे रखा है पेन एंड पेपर मोड का, कि आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं आंसर की के लिए। और लास्ट में दे रखा है कि भाई आपका प्रोसीजर फॉर चैलेंज OMR आंसर शीट, ग्रेडिंग एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, कि आपका रिस्पॉन्स गलत दिखाया है उस शीट में अगर, तो आप उसके लिए भी अपना कंसर्न सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, और आगे की जर्नी भी उतने ही कॉशियसली तय करनी है जैसे कि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्शन विंडो के दौरान भी अपना कॉशियसनेस दिखाया था, राइट। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट। अभी के लिए इतना ही। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स एंड थैंक यू।